हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, आज हम इस वीडियो में मॉड्यूल 11 शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का एकीकरण के 40 प्रश्न को हल करेंगे। और आप प्रशिक्षण के दौरान अंत में आपसे 20 क्वेश्चन के आंसर मालूम किए जाएंगे। वो 20 के 20 आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में आईसीटी एकीकरण का अर्थ है। इसका चौथा ठीक है, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई स्कूल अपने छात्रों को वास्तविक अध्ययन समय को कम किए बिना दोहरी पाली डबल शिफ्ट प्रणाली अपनाता है तो उसे डैश 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 कहा जाता है। इसका तीसरा ठीक है, क्षमता वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, MOOC का पूर्ण रूप है। इसका चौथा ठीक है, मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अगला क्वेश्चन, NEP 2020 वर्ष डैश 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 तक प्राथमिक विद्यालय में सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने की सिफारिश करता है। इसका तीसरा ठीक है, 2025। अगला क्वेश्चन, डैश 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 उपकरणों ऑब्लिक मीडिया को एकीकृत करना तभी प्रभावी होता है जब इसका उपयोग सामग्री और शिक्षण अधिगम की विधि के साथ उचित रूप से किया जाता है। इसका तीसरा ठीक है, शिक्षा शास्त्र। अगला क्वेश्चन, आईसीटी को एकीकृत करते समय विचार किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं। इसका चौथा ठीक है, सामग्री की प्रकृति, आधारभूत संरचना और मानव संसाधन। अगला क्वेश्चन, आईसीटी व्यक्तियों से लेकर समुदाय तक सभी के लिए उनके आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार के अवसर प्रदान करता है और समाज में हाशिए पर स्थित लोगों का मुख्य धारा में लाना डैश डैश का हिस्सा है। इसका चौथा ठीक है, सामुदायिक संबंधों में उन्नति। अगला क्वेश्चन, TPAC का अर्थ है। इसका तीसरा ठीक है, टेक्नोलॉजी, पेडागॉजी एंड कंटेंट नॉलेज। अगला क्वेश्चन, पक्षियों, जानवरों और विभिन्न प्राकृतिक ऑडियो आदि की विभिन्न ध्वनियों को सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डैश 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 अधिक उपयुक्त संसाधन है। इसका चौथा ठीक है, ऑडियो स्रोत। अगला क्वेश्चन, डैश 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 विजुअलाइजेशन प्रक्रिया को समर्थन नहीं करता जो कक्षा की स्थिति में आसानी से उपलब्ध नहीं है। इसका तीसरा ठीक है, मुद्रित सामग्रियाँ। अगला क्वेश्चन, आईसीटी का अर्थ डैश 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 है। इसका तीसरा ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन, डैश 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 स्तर पर निष्पादित सामग्री में पढ़ने लिखने और अंकगणित के लिए तत्परता शामिल हो सकती है। इसका तीसरा ठीक है, पूर्व प्राथमिक ऑब्लिक प्राथमिक। अगला क्वेश्चन, डैश 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 वास्तविकता वास्तविक दुनिया के वातावरण का एक संवादात्मक अनुभव है जहाँ वास्तविक दुनिया में स्थित वस्तुओं को कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अवधारणात्मक जानकारी, कभी कभी दृश्य, श्रवण, हैप्टिक। इसका पहला ठीक है, संवर्धित। अगला क्वेश्चन, आईसीटी में तुल्यकालीन के साथ साथ अतुल्यकालीन सीखने का अवसरों की पेशकश करने की क्षमता है जो डैश 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 में सबसे उपयुक्त है। इसका दूसरा ठीक है, जीवन पर्यंत अधिगम बनाए रखना। अगला क्वेश्चन, बच्चे डैश 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 के संपर्क में आने पर असुरक्षित स्थितियों में आ जाते हैं। इसका तीसरा ठीक है, हानिकारक और शोषक साइट। अगला क्वेश्चन, ECCE अधिगम के अनुभव में प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह डैश 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 हो सकते हैं। इसका चौथा ठीक है, समिष्ट स्तर, मध्य स्तर और सूक्ष्म स्तर पर। अगला क्वेश्चन, SWAYM का पूर्ण रूप है। इसका तीसरा ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर एंड यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अगला क्वेश्चन, कक्षा के वातावरण में डैश 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 से तात्पर्य शिक्षकों, प्रौद्योगिक व्यक्तियों की उपलब्धता, आईसीटी को संभालने में शिक्षक की योग्यता आदि से है। इसका तीसरा ठीक है, मानवीय संसाधन। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर निष्पादित सामग्री को मोटे तौर पर ज्ञान के निम्नलिखित आयामों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका पहला ठीक है, तथ्यात्मक, संकलात्मक, संकल्प संकल्प संकल्पनात्मक, प्रक्रियात्मक, मेटाकॉग्निशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग प्रक्रियात्मक ज्ञान आयाम में वृद्धि के लिए नहीं किया जा सकता? इसका चौथा ठीक है, टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, डैश 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 प्रयोगशाला का अनुभव और भौतिक प्रदर्शन परीक्षण की भौतिक ढांचागत चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। इसका पहला ठीक है, आभासी प्रयोगशालाएं। अगला क्वेश्चन, ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रोत्साहित करता है। इसका दूसरा ठीक है, जिसमें पहला, दूसरा और चौथा है। एजुकेटिव एट भी एक ऐसा ओपन स्टोर टूल है जो डैश डैश के लिए एक गेम है। इसका पहला ठीक है, प्राथमिक स्तर। आईसीटी तकनीकी उपकरणों और संसाधनों का एक सेट है जो डैश 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 द्वारा परिभाषित डिजिटल जानकारियों का निर्माण, भंडारण और संचारण करता है। इसका तीसरा ठीक है, यूनेस्को। NEP 2020 के केंद्रीय क्षेत्रों में से एक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता है जो हमेशा से डैश 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 का केंद्र था। इसका तीसरा ठीक है, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन, रचनात्मकता के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? इसका चौथा ठीक है, टक्स पेंट। अगला क्वेश्चन, टक्स गणित एक डैश डैश डैश। इसका पहला ठीक है, गणित सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा में आईसीटी का अतिरिक्त उपयोग डैश 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 होगा। इसका चौथा ठीक है, शारीरिक रूप से हानिकारक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? आईसीटी शिक्षण सामग्री को होना चाहिए। इसका तीसरा ठीक है, सदैव उच्च भुगतान प्राप्त करना करता बने रहे। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी
के आयाम जिन्हें आईसीटी का उपयोग करने के लिए समझने की आवश्यकता है वे क्या है? इसका पहला ठीक है जनसांख्यिकीय, प्रभावशाली, सामाजिक, शारीरिक, भावात्मक। अगला क्वेश्चन, डैश 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 का अर्थ वर्ग, आकार, आयु के संदर्भ में विविधता, सांस्कृतिक संदर्भ, सामाजिक आर्थिक स्थिति, लिंग, सीमांतता, भौगोलिक स्थिति और प्रौद्योगिकी उपलब्धता ओब्लिक पहुँच है। इसका पहला ठीक है जनसांख्यिकीय। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म स्तर पर इंगित करता है। इसका चौथा ठीक है वास्तविक कक्षा का वे स्तर जहाँ शिक्षण अधिगम होता है। अगला क्वेश्चन, किसी शब्द के रिकॉर्ड किए गए उच्चारण की सही उच्चारण से तुलना करने की गतिविधि का आभास कहाँ किया जा सकता है? इसका पहला ठीक है भाषा प्रयोगशालाएं। अगला क्वेश्चन, डैश 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 को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के मध्य अपनाया नहीं जा सकता। इसका पहला ठीक है मुद्रित सामग्री। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर में बच्चा स्टैम्प ड्राइंग के माध्यम से अभिव्यक्त कर सकता है? इसका पहला ठीक है टेक्स्ट पेंट। अगला क्वेश्चन, ई पाठशाला द्वारा विकसित एक पोर्टल और ऐप है। इसका पहला ठीक है CIET NCERT। अगला क्वेश्चन, छात्रों को अधिगम गतिविधियों के लिए प्रेरित करना और प्रमाणिक, चुनौतीपूर्ण, बहुविषयक और बहुसंवेदी बनाना डैश 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 का हिस्सा है। इसका तीसरा ठीक है अधिगम की गुणवत्ता वृद्धि। अगला क्वेश्चन, डैश 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 ऐसे वातावरण का विश्लेषण करता है जिसमें एक ICT सक्षम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित होती है। इसका चौथा ठीक है संदर्भ। अगला क्वेश्चन, टक्स मैथ क्या है? इसका तीसरा ठीक है खेल। प्राथमिक स्तर पर डैश 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 का उपयोग शिक्षकों द्वारा भागीदारी को प्रोत्साहित करने और आनंददायक तरीके से अधिगम को बढ़ावा देने के लिए किया जा सकता है। इसका पहला ठीक है डिजिटल गेम। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन का आंसर है। दोस्तों आपको फिर शिक्षा के अंतिम 20 क्वेश्चन का आंसर देने हैं, वो इसी वीडियो में आपको हमने बता दिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल बेसिक नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।